गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के भूगोल के द्वितीय पेपर राजस्थान का भूगोल का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा आज का जो विषय है, शीर्षक है औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन राजस्थान। पहले हम इसका अध्ययन करते हुए फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज माने सूती वस्त्र उद्योग। अतः हम पहले राजस्थान में जो औद्योगिक दृष्टि से भारत के पिछड़े राज्यों में सम्मिलित किया जाता है, अर्थात राजस्थान में उद्योग कम स्थापित हैं। यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात औद्योगिक विकास को नई दिशा दी गई और इसके अपेक्षित परिणाम भी दृष्टिगत होने लगे। राज्य का औद्योगिक पिछड़ापन जहां एक और प्राकृतिक कारणों से हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आर्थिक एवं राजनीतिक कारण भी इसके लिए उत्तरदायी रहे हैं। यह भी सत्य है कि राजस्थान के अनेक उद्योगपतियों ने भारत के अन्य राज्यों में अनेक वृहद औद्योगिक समूह स्थापित किए, जो आज भी देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। किंतु उनका अपना राज्य अर्थात राजस्थान आज भी अपने पूंजी निवेश की ओर आशान्वित है। वास्तव में राज्य के औद्योगिक पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण रहे: प्रतिकूल धरातलीय स्वरूप, प्रदेश का आधे से अधिक भाग में मरुस्थल एवं अर्धमरुस्थलीय दशाएं, अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं तथा अन्य प्राकृतिक जो बाधाएं हैं वो हैं। दूसरा, राजस्थान में पानी की बहुत कमी है। न्यून वर्षा है, वर्ष पर्यंत प्रवाहित होने वाली नदियों का प्राय अभाव देखा जाता है। केवल मात्र एक चंबल नदी के जो यहाँ पर वर्ष भर प्रमुख रूप से बहती है। ऊर्जा के साधनों की जो है कमी है, औद्योगिक कच्चे माल की सीमित उपलब्धता है और तकनीकी ज्ञान की जो कमी है, और यहाँ पर सीमित पूंजी निवेश है। और विरासत में मिला औद्योगिक पिछड़ापन अर्थात स्वतंत्रता से पूर्व देशी रियासतों के द्वारा औद्योगिक विकास हेतु कोई प्रयत्न नहीं करना, प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी, सीमित बाजार एवं ढांचागत सुविधाओं की कमी, कच्चे माल की कमी, परिवहन साधनों की कमी और राजनीतिक हस्तक्षेप, ये हम मुख्य रूप से राजस्थान का जो पिछड़ापन है उसमें हम काउंट कर सकते हैं। किंतु उपयुक्त कठिनाइयों के उपरांत भी राज्य में औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने इस दिशा में अनेक सकारात्मक कदम उठाए हैं। फलस्वरूप राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा मिली है। उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न प्रकार के निम्नांकित रूप से किया जाता है। उपयोग आधारित वर्गीकरण, इस आधार पर उद्योगों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। आधारभूत वस्तु उद्योग, बेसिक गुड्स इंडस्ट्रीज, इस्पात, उर्वरक और विद्युत इसमें आते हैं। दूसरा है पूंजीगत वस्तु उद्योग अर्थात कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, मशीनरी, परिवहन और माल आदि। फिर है मध्यवर्ती वस्तुओं के उद्योग, इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज, इनमें कॉटन यार्न, रंग, टायर और ट्यूब आदि आते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, टेलीविज़न, स्कूटर, मोटर गाड़ियाँ, प्लास्टिक, वनस्पति, चीनी दवाएं और माचिस और सिगरेट आदि। कच्चे माल पर आधारित वर्गीकरण, उद्योगों को उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर निम्न श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। कृषि पर आधारित उद्योग, सूती वस्त्र, चीनी, वनस्पति आदि। वनों पर आधारित जो उद्योग हैं, कागज़, टिम्बर उद्योग आदि हैं। पशु आधारित उद्योग जो हैं, चमड़ा, जूता, डेयरी उद्योग हैं। खनिज पर जो आधारित उद्योग वो हैं इस्पात, तांबा, सीसा, जस्ता और सीमेंट। और फिर रासायनिक उद्योग हैं। इंजीनियरिंग उद्योग, ये दोनों उद्योग जो पूर्ववर्ती श्रेणियां हैं अर्थात खनिज और रासायनिक, इससे संबंधित हैं किंतु महत्व की दृष्टि से पृथक हैं। अब है पूंजी निवेश के आधार पर, निजी उद्योग प्राइवेट और राजकीय उद्योग केंद्रीय हो या राज्य सरकार के जो उपक्रम हैं। सामान्य वर्गीकरण जो उद्योगों का होता है वो है वृहद उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग।
उद्योगों के उपयुक्त वर्गीकरण में जाकर हम राजस्थान के जो प्रमुख उद्योगों का वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। उनमें जो पहला आज का अपना जो मैंने बताया था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको हम देखेंगे। ये वस्त्र उद्योग के अंतर्गत आता है, अर्थात वस्त्र उद्योग में एक तो सूती वस्त्र उद्योग आएगा और एक ऊनी वस्त्र उद्योग। दूसरा है चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्रीज, सीमेंट उद्योग, धातु उद्योग जस्ता एवं तांबा, इंजीनियरिंग उद्योग, उर्वरक एवं रसायन उद्योग, नमक उद्योग और कांच उद्योग, इनका हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन राजस्थान। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख है। राजस्थान निर्माण के समय यहाँ सूती कपड़े की कुल 7 मिलें थीं। वर्ष 1983 में इसकी संख्या 28 थी, जो मार्च 1990 में 34 तक हो गई। किंतु 2001 में सूती कपड़े की 22 मिलें थी। सूती वस्त्र से ही जुड़ी सूती धागा बनाने वाली जो मिल है, इनकी संख्या 50 है। वास्तव में वर्ष 2010-11 में राज्य में सूती वस्त्र निर्माण विषयक 69 कारखाने हैं, 69। अब हम राज्य में जो विकास क्रम है सूती वस्त्र उद्योग का कारखानों के द्वारा, वो हम अध्ययन करेंगे। राज्य में जो प्रथम सूती कपड़ा मिल है 1889 में दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से ब्यावर में स्थापित की गई। वर्ष 1906 में ब्यावर में ही दूसरी और 1955 में यहाँ तीसरी मिल स्थापित की गई। इस प्रकार ब्यावर सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र बन गया। वर्ष 1938 में भीलवाड़ा में, 1942 में पाली में तथा 1946 में श्री गंगानगर में सूती वस्त्र मिलें की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के पश्चात सूती वस्त्र उद्योग का पर्याप्त विस्तार हुआ है। कोटा, भीलवाड़ा, किशनगढ़, जयपुर, उदयपुर, गंगापुर, बांसवाड़ा, आबू रोड, अलवर, गुलाबपुरा, भवानी मंडी, जोधपुर आदि नगरों में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। आज ब्यावर, भीलवाड़ा, किशनगढ़, पाली, उदयपुर, श्री गंगानगर, कोटा सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया गया। राज्य में स्थापित अधिकांश जो मिलें हैं वो पुरानी हैं और इससे उत्पादन प्रभावित हो रहा है। यद्यपि आधुनिकीकरण के उपाय किए जा रहे हैं, किंतु वे सीमित हैं। राज्य के जो प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने हैं वो हैं एडवर्ड मिल्स ब्यावर में, कृष्णा मिल्स ब्यावर और महालक्ष्मी मिल्स, ये भी ब्यावर में। फिर आदित्य मिल्स किशनगढ़ में, महाराजा श्री उमेद मिल्स पाली, मेवाड़ टेक्सटाइल्स भीलवाड़ा, राजस्थान स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स गुलाबपुरा, मॉडर्न ग्रुप भीलवाड़ा शूटिंग और शर्टिंग भीलवाड़ा, राजस्थान टेक्सटाइल्स भवानी मंडी, रिलायंस कॉमेटिक्स उदयपुर, विजयनगर कॉटन मिल्स विजयनगर, JCT श्री गंगानगर, उदयपुर कॉटन मिल्स उदयपुर, जयपुर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स जयपुर, राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स गुलाबपुरा, श्री गोपाल इंडस्ट्रीज कोटा है। स्पष्ट है कि सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र भीलवाड़ा, ब्यावर, गुलाबपुरा, किशनगढ़ एवं जयपुर है, जहां इस उद्योग का केंद्रीकरण और स्थानीयकरण हो गया है। सूती वस्त्र उद्योग के विकास एवं स्थानीयकरण के कारक एवं समस्याएं। राजस्थान में सूती वस्त्र के स्थानीयकरण के कारकों में जो प्रधान कारक हैं वो हैं कच्चा माल अर्थात कपास की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु अर्थात नम जलवायु, पानी की उपलब्धता, शक्ति के साधन, सस्ते श्रमिक एवं बाजार की समीपता, पूंजी और नवीन मशीनों का अभाव। तो राजस्थान में अगर कच्चे माल की बात करें तो प्रमुख कपास उत्पादक जो क्षेत्र हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले हैं, जिनसे लगभग 66% कपास की प्राप्ति होती है। अन्य जिलों में अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि हैं।
गंगानगर में कपड़ा मिल के अतिरिक्त अनेक जीनिंग मिलें भी हैं। भीलवाड़ा एवं अजमेर जिलों में अधिकांश सूती वस्त्र मिलों का केंद्रीकरण हुआ, क्योंकि इन क्षेत्रों में कच्चे माल की उपलब्धता है। राज्य में सूती वस्त्र उद्योग हेतु कच्चा माल पर्याप्त उपलब्ध है। जलवायु, राजस्थान की जलवायु शुष्क एवं अर्धशुष्क होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग के लिए उपयुक्त नहीं है। अधिकांश कारखानों में कृत्रिम नमी का वातावरण बनाना पड़ता है, इस कारण खर्चा अधिक आता है। यहाँ मैं यह बता दूं कि अगर आर्द्रता नमी होगी आर्द्रता में, तो धागा बार बार टूटता नहीं है, जिससे कि कपड़े में गांठें नहीं पड़ती। अब पानी की उपलब्धता, सूती वस्त्र उद्योग में अपेक्षाकृत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। राजस्थान में पानी की वैसे ही कमी रहती है, यदा कदा अकाल भी पड़ता रहता है, भूजल भी निरंतर गहरा होता जा रहा है। केवल कोटा क्षेत्र के उद्योगों को चंबल नदी और गंगानगर बीकानेर क्षेत्र में नहरी पानी उपलब्ध है। अन्य क्षेत्रों में पानी नलकूपों अथवा छोटे बांधों से प्राप्त होता है। पानी की कमी सूती वस्त्र उद्योग के विकास में बाधक है। शक्ति के साधन, राज्य में आवश्यकता से कम बिजली की आपूर्ति होना, अन्य राज्यों से बिजली प्राप्त करने के पश्चात भी यहाँ पर पूर्ण आपूर्ति अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाई है और यह बिजली का संकट बना ही रहता है। अतः उद्योगों को बिजली प्राप्त नहीं होती और सीमित मात्रा में प्राप्त होता है, जिसका प्रभाव उत्पादन पर भी पड़ता है। श्रमिक, हालांकि राजस्थान में श्रमिकों की उपलब्धता है, किंतु कुशल श्रमिकों का अभाव है। यद्यपि वर्तमान में स्वचालित जो मशीनों का प्रयोग हो रहा है, अतः अपेक्षाकृत कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। बाजार, उत्पादित सूती वस्त्र के लिए बाजार समस्या नहीं है, क्योंकि स्थानीय खपत पर्याप्त है, साथ में अन्य राज्यों को भी निर्यात किया जाता है। बाजार में मुख्य समस्या जो है सिंथेटिक कपड़ों से प्रतियोगिता है, जो सस्ते एवं टिकाऊ होते हैं। पूंजी निवेश राजस्थान में अपेक्षाकृत कम है। राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे रही है और प्रवासी राजस्थानियों को आकृष्ट कर यहाँ उद्योग लगाने को प्रेरित कर रही है। नवीनतम मशीनों का अभाव, वस्त्रों की उत्तमता, डिजाइन एवं शीघ्र उत्पादन हेतु नवीनतम मशीनों की आवश्यकता होती है। राज्य की अधिकांश सूती वस्त्र जो मिलें हैं वो पुरानी हो गई हैं और उनका नवीनीकरण अति आवश्यक है। तो यहाँ पर आज हमने सूती वस्त्र उद्योग का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य उद्योगों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप इन्हें मैप पर दर्शाएं कि राजस्थान में कहाँ कहाँ सूती वस्त्र मिले हैं और कपास का उत्पादन कहाँ होता है। यह आपके बड़े और छोटे दोनों क्वेश्चंस में भी आ सकता है। अध्ययन करें। धन्यवाद।